तो मिथुन लगन में हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब भी आपके चार्ट में शनि विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो आपको किस प्रकार का परिणाम शनि दे सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे दसम भाव के लिए। दसम भाव वैसे भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाव है और शनि को हम कर्म कारक मानते हैं, इसलिए अगर दसम भाव में शनि स्थित हो तो इस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता ही है। देखिए, शनि यहाँ मीन राशि में स्थित होंगे। मीन राशि में स्थित शनि है तो आपके लिए अब जुपिटर की प्लेसमेंट भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ जुपिटर आपके 7वें भाव का भी स्वामी है, दूसरी तरफ वो यहाँ शनि के डिस्पोजिटर बन जाते हैं। तो आपका जुपिटर अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो इससे आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। यहाँ पे शनि स्थित है तो मोस्टली इस प्रकार का जो शनि है वो आपको घर से दूर सेटल कर सकता है, किसी दूसरे स्टेट में या इवन दूसरी कंट्री में। इस प्रकार का शनि है तो अक्सर आपको विदेश के साथ कोई ना कोई प्रकार से कांटेक्ट होता रहेगा, या तो आपकी विदेश यात्रा होती रहेगी या फिर आप पूर्ण रूप से विदेश में सेटल्ड रहेंगे। हालांकि इसमें आपको शनि की महादशा को भी जरूर चेक कर लेना चाहिए, आपको शनि की महादशा है या नहीं है। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि 8वें और 9वें भाव दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए शनि यहाँ बैठे हैं तो 8वें और 9वें भाव से संबंधित आपका कोई भी काम हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में थोड़ा लेटर एज में आप अपनी जो हायर स्टडीज़ हैं, अपनी लर्निंग्स हैं, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। भले ही शुरुआत में आपको पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ रहेंगी। इसके साथ साथ आपके माता पिता के साथ थोड़ी बहुत आपकी अनबन भी रहेगी और आप लाइफ में ज़्यादातर या तो लॉजिकल रहेंगे या फिर प्रैक्टिकल रहेंगे किसी भी काम को करने के प्रति। इस प्रकार का जो शनि है मुख्य रूप से आपके करियर को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग दिखाता है, यानी आप हमेशा ज़िंदगी भर काम करते ही रहेंगे, कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए आप सरकारी सर्विस में हैं और आपने रिटायरमेंट ले भी लिया तो भी आप आगे तक काम करते चले जाएंगे, भले ही आप प्राइवेट सेक्टर में जाके काम कर लेंगे। इस प्रकार का शनि हो तो मुख्य रूप से आपको जब भी आप एक बार कैरियर में अच्छे से सेटल हो जाएं तो बार बार कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि को हम बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं। इसके साथ साथ इस प्रकार का शनि कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाएगा आपके ऊपर। इस प्रकार का शनि हालांकि आपको बहुत ही ज़्यादा कैरियर फोकस्ड बनाता है तो डोमेस्टिक लाइफ की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान जातक का रहता नहीं है, इसलिए डोमेस्टिक मामलों से थोड़े या तो आप दूर रहेंगे या थोड़े नाखुश रहेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपके माता या पिता जिस जॉब को चुने हो उनसे बिल्कुल विपरीत जॉब आपने चुना हो, ऐसा हो सकता है। इस प्रकार का शनि है तो शुरुआत में मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। इवन आपको आपकी स्टडीज़ में भी शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही होंगी, हालांकि बाद में आपने स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट लिया होगा, लेकिन शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आई होंगी। यहाँ शनि स्थित होकर आपके 12वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो 12वें भाव के थ्रू आपको इनकम दे सकते हैं, आपको विदेश में सेटलमेंट के थ्रू या विदेश यात्रा के थ्रू फायदा दे सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 12th हाउस पे, जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी नहीं है, आपके रिलेशनशिप के लिए भी ये अच्छी नहीं है। लेकिन आपको अगर विदेश से किसी भी प्रकार की इनकम होती है, विदेश में आप पूर्ण रूप से जाके सेटल होते हैं, इस मामले में शनि आपको जरूर ही सपोर्ट कर सकते हैं। या इनकी तीसरी दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रही है तो ये आपकी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं और डिसीजन लेते समय कभी कभी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शनि का 12th हाउस पे दृष्टि है तो 12th हाउस से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें, ये सब कुछ आपके हार्डवर्क पे ही डिपेंड करेगा, जो भी रिजल्ट आपको 12th हाउस के थ्रू मिलेंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक अपनी जो भी इनकम है या जो भी उसके खर्चे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान कर पाता है। फिर आपके शनि का जो दृष्टि रहेगा 4th हाउस पे रहेगा, 4th हाउस पे इनका दृष्टि है तो यहाँ शनि काफ़ी बेहतर काम करेंगे। हालांकि वो आपको घर से दूर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार से हमेशा अटैच्ड रहेंगे, परिवार का हमेशा ख्याल रखने वाले होंगे और जो भी जिम्मेदारियां आपकी अपने फैमिली के प्रति बनेंगी उन जिम्मेदारियों को आप पूरा भी अवश्य करेंगे। यहाँ इनकी दृष्टि है तो शुरुआत में भले ही आपका जीवन उतना ज़्यादा अच्छा ना हो या फिर आपका ओल्ड एज में भी उतना ज़्यादा अच्छा जीवन ना रहे, लेकिन जब आप कार्य क्षेत्र कोई भी चुनेंगे उस कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नजर आएंगे, तो अपने प्रोफेशन के प्रति इस प्रकार का शनि आपको ज़्यादा अच्छी स्थिति को दिखाता है। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो डोमेस्टिक मामलों में बहुत ज़्यादा नाखुशी या फिर हो सकता है परिवार को आप उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे और इमोशनल रूप से भी आप उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते शुरुआत में।
यहाँ पे सबसे बड़ी जो शनि आपको ज़िम्मेदारी देंगे, वो अपने घर परिवार को लेकर, धन संपत्ति को लेकर देंगे और आपकी जो भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं 4th हाउस के प्रति, उनको आप पूरा अवश्य ही करेंगे, भले ही आप उनको थोड़ा डिले से पूरा करें। शनि की यहाँ दृष्टि है तो शुरुआती समय में आपका जब ग्रोथ हुआ है, आपने जो भी लर्निंग्स करी हैं, मतलब शुरुआत में जो भी आपने स्टडीज़ वगैरह करी हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस रहा होगा। साथ में आपके जन्म के बाद से आपके परिवार के लोगों को आपको कहीं न कहीं केयर प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई होंगी, या परिवार उतना ज़्यादा समृद्ध नहीं रहा होगा, या परिवार ने बाद में शायद ज़्यादा प्रोग्रेस करी होगी आपके जन्म के बाद। शनि का फिर दृष्टि 7वें भाव पे पड़ता है। 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रहा है, कहीं न कहीं पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी सहायता कर सकता है। अब क्योंकि दोनों ही बृहस्पति वाले भावों को यहाँ शनि प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि एक भाव में तो वो बैठे हैं और दूसरे भाव पर वो दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए आप ये देखिएगा कि शनि के साथ क्या बृहस्पति का संबंध है या नहीं है, या आपके 7वें भाव के साथ बृहस्पति का संबंध है या नहीं है। क्योंकि बृहस्पति का अगर आपके 10th हाउस से या आपके 7th हाउस से किसी भी प्रकार से कनेक्शन बनेगा, तो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वो वृद्धि करेगा, आपको काफ़ी समझदार और विवेकशील बनाएगा, और आप अगर कोई बिज़नेस भी करेंगे तो बिज़नेस में भी अच्छी ग्रोथ हो सकेगी। बृहस्पति का अगर संबंध 10th हाउस या 7th हाउस से है, तो ये आप में अर्ली एज में ही बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लाता है। अब यहाँ जो शनि का दृष्टि पड़ रहा है 7th हाउस पे, उस वजह से आप किसी भी प्रकार के ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ पर आप जनता को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की किसी भी तरीके से सहायता कर रहे हैं, या पब्लिक डीलिंग में आप हो सकते हैं। यहाँ शनि का दृष्टि पड़ रहा है तो समय के साथ साथ आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आती जाएगी, और लोगों का जो विश्वास है आपके ऊपर, वो समय बीतने के साथ साथ ज़्यादा बढ़ता जाएगा। शनि की ये दृष्टि वास्तव में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा और समर्थन बहुत ही अच्छा दिलाती है। तो लेटर एज में भी आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। कभी-कभी आप राजनीति जैसे जो कार्य हैं उनकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए 10th हाउस में अगर शनि स्थित है तो जातक का जो टारगेट रहता है अपने करियर को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकता है। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोच वाले होते हैं। इसलिए भले ही ये अपने टारगेट को अचीव करें या ना करें, लेकिन इनका लाइफ का जो गोल रहता है हमेशा ही बहुत बड़ा रहता है। इसलिए मोस्टली ऐसे जो जातक हैं, अगर बहुत ही डेडिकेटेड होके काम करेंगे, बहुत ही अपने काम पे फ़ोकस्ड होके काम करेंगे, तो इनको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। यहाँ शनि का अगर प्लेसमेंट है तो शनि क्या यहाँ पे वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं? अगर यहाँ शनि वक्री हो जाएँ, तो उस केस में शनि आपको डिले नहीं करेंगे, अच्छी लाइफ़ आपको प्रदान करेंगे, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ फिर भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे अब आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, अपने काम को लगभग समय पर करना पड़ेगा, साथ ही पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को भी आपको निभाना पड़ेगा, भले ही आप घर से दूर रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं। शनि की ये प्लेसमेंट कहीं न कहीं आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो अपने आप को मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा संतुष्ट रखना आपके लिए आवश्यक है। साथ में आपको अगर एक अच्छी जॉब मिल जाती है, या करियर में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से सेटल हो गए हैं, उसके बाद आप अपने करियर में लगातार बदलाव ना करें।